हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव। आज के इस वीडियो में हम किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बताने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ही ख़ास मुद्दे बात करने वाले हैं। क्या भोजपुरी अश्लीलता के चाशनी में डूबा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आज का मुद्दा हमारा ये है और वीडियो का टाइटल भी ये है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता के चाशनी में डूबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो फिल्में बनती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में और आजकल जो गाने बनते हैं यूट्यूब पे जो रिलीज होते हैं और जो भी गाने आप सुनते हो भोजपुरी लैंग्वेज में, उसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता की चाशनी ही होती है। यानी वो फुल टू फैमिली एंटरटेनमेंट गाने नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ अश्लीलता ही होती है। वो गाने आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हो, माँ बहन के साथ नहीं सुन सकते हो। वो गाने आप सिर्फ अकेले में ईयरफोन लगा कर ही सुन सकते हो। तो क्या रीज़न था भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को कि भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने अश्लीलता को इतना बढ़ावा दे दिया और कंटेंट को काफ़ी नीचे गिरा दिया? तो दोस्तों, मैं अजय यादव स्वागत करता हूँ आज का हमारे वीडियो में और आज का हमारा मुद्दा यही है। जी हाँ दोस्तों, जब 1963 में इस फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस दौर में ये फिल्म इतनी अच्छी बनती थी कि लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखना पसंद करते थे। यानी भोजपुरी लैंग्वेज आप फैमिली के साथ देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे पुरानी फिल्में देखोगे, सर्च करोगे, तो वो फिल्में आप फैमिली के साथ देख सकते हो और पसंद भी कर सकते हो। लेकिन जब 1999 और 2000 का दौर आया, तो उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत इतनी ख़राब हो गई कि भोजपुरी इंडस्ट्री बंद होने वाली थी। तभी एक फिल्म आई थी 2002 में, जिस फिल्म का नाम था सैया हमार, और उस फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन जी। जी हाँ दोस्तों, वो फिल्म भी काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही अच्छी कंटेंट बनाई गई थी। फिल्म के गाने ऑलमोस्ट सुपर हिट थे और ये एक भोजपुरी इंडस्ट्री की कमबैक फिल्म थी। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री जो ख़त्म हो चुकी थी, इस फिल्म ने भोजपुरी इंडस्ट्री को दोबारा से ज़िंदा कर दिया दर्शकों के दिल में। अगर हम बात करें मौजूदा वक्त की, तो मौजूदा वक्त में भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ का बिजनेस कर चुका है ऑल ओवर द फिल्म के कलेक्शन की बात करें। मगर ऐसा क्या हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को, भोजपुरी प्रोड्यूसर को, भोजपुरी एक्टर्स को और भोजपुरी निर्देशक को कि उन्होंने भोजपुरी फिल्म को अश्लीलता में डुबो दिया? एक समय की बात है जब एक फिल्म आई थी गवनवा लैजा राजा जी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म बहुत अच्छी थी। ये फिल्म आप फैमिली के साथ देख सकते थे। ये फिल्म के गाने आप फैमिली के साथ सुन सकते हो और काफ़ी सुरीले गाने थे, काफ़ी अच्छे गाने थे और गाने के बोल डबल मीनिंग बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन आज के दौर में जो गाने बनते हैं, जो फिल्में बनती हैं, उनके कुछ मुख्य बोल ऐसे होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग होती है सैया जी, साली, लहंगा, रिमोट, जवानी, चुम्मा। कुछ ऐसे बोलों से हमारे फिल्म के गाने स्टार्ट होते हैं जो कि आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हो। तो क्या कमी है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अच्छे गाने लिख सकते हैं उनकी, या फिर दर्शक ऐसे ही गाने पसंद करते हैं? आप लोग भी दर्शक हैं, तो क्या आप भी ऐसे गाने पसंद करते हो? क्या आप सोचते हो कि आप ऐसे गाने, अश्लील गाने आप फैमिली के साथ सुन सकते हो? नहीं सुन सकता। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री इतना पीछे हो गया है कंटेंट के लिए और अश्लीलता में इतना आगे हो गया कि आजकल कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में बनाना पसंद नहीं करता। जो भी बाहर के प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी के नाम से ही दूर भागते हैं और जो इंटरनल प्रोड्यूसर है वो फिल्म बनाते हैं और फिल्म को रिलीज करते हैं, वैसे ही अश्लीलता भरी फिल्में बनाते हैं और वैसे ही अश्लीलता भरे गाने बनाते हैं। आज का ये दौर यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में 2021 में जितनी भी फिल्में बनती हैं सबको ए सर्टिफिकेट ही मिलता है। यानी वो फिल्में आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। बहुत ही कम फिल्में होती हैं जिनको यूए सर्टिफिकेट मिलता है। यानी एक फ़िल्म आई थी खेसारी जी की संघर्ष, उस फिल्म को यूए सर्टिफाइड मिला था और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। तो दर्शकों को उस फिल्म से सीखना चाहिए कि हाँ, एक अच्छे कंटेंट की फिल्म को यूए सर्टिफाइड मिला, फैमिली ने पसंद किया और वो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हिट फिल्म के लिस्ट में शामिल है। और आप अश्लीलता भरी फिल्में बनाते हो, दर्शकों को पसंद भी नहीं आती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही पीछे जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी भोजपुरी के समर्थक हो, भोजपुरी के सपोर्टर्स हो, तो प्लीज़ 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 भोजपुरी में अश्लीलता गाने सुनना बंद करो और इनकी दुकान बंद होनी चाहिए। जो भी अच्छे प्रोड्यूसर है, जो भी अच्छे डायरेक्टर है, जो कि अच्छी फिल्में बनाने की कैपेसिटी रखती हैं, उनको आगे आना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मुद्दे बात करेंगे और
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।